और वहीं फिरोजाबाद के कांच उद्योग को उम्मीद है कि जो महंगाई है, बढ़ती लागत पर लगाम, जीएसटी दर में कमी ये की जाएगी। एक बार ये रिपोर्ट भी देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद देश का सबसे बड़ा कांच उत्पादन केंद्र है। कांच उद्योग को फरवरी में पेश होने वाले केंद्रीय बजट से अनुकूल प्रावधानों की उम्मीद है। कांच निर्माताओं का कहना है कि पुरानी इकाइयां भीड़-भाड़ वाले इलाकों में हैं, इससे सुरक्षा का जोखिम है। सरकारी मंजूरी के बिना जगह बदलना और विस्तार करना मुश्किल है। उनकी शिकायत है कि तेल आपूर्ति सीमित है और कीमतें अस्थिर हैं। इससे उत्पादन में कमी आई है। फिरोजाबाद का गिलास उद्योग चारों तरफ से मार खा रहा है। पहला तो हमारी हाथ बंधे हुए हैं, हमें गैस सीमित मात्रा में मिलती है तो हम अपने उत्पादन को नहीं बना सकते। दूसरा, जो गलियों में कारखाने हैं 50 साल 40 साल 60 साल पुराने, उनको हम खुले में नहीं ला सकते जहाँ हम आराम से काम कर सकें। घनी बस्तियों में दिक्कत हो रही है बहुत, और सरकार के द्वारा कोई ऐसी औपचारिकता नहीं निभाई गई जिससे भाई जो घनी बस्ती में कारखाना है उसको हम अपना भार ट्रांसफर करके ले जाएं। 1995 में गैस आने के बाद यहाँ कोई क्रांति नहीं आ पाई। गिलास की मंडी खत्म होती चली जा रही है। उसके दो रीज़न हैं। एक रीज़न सबसे बड़ा है कि गैस अच्छी तरीके से उन लोगों को नहीं मिल पाई जो कारोबारी करना चाह रहे थे, क्योंकि कुछ ऐसी परिस्थितियां आ गई ताजमहल से कि ताजमहल का डिक्लेरेशन PDZ जोन डिक्लेयर होने के बाद बहुत परेशानी होती। गैस की कीमत समान होनी चाहिए थी जिले के अंदर, कहीं भी कोई इंडस्ट्री लगाए जिला, तो जिले के अंदर जब गैस की पूरी फैसिलिटी मिलेगी तो डेफिनेट है कि 5 साल के अंदर फिरोजाबाद वर्ल्ड में एक नंबर का एक्सपोर्टर बन जाएगा। चूड़ी उद्योग बढ़ती लागत से परेशान है। चूड़ियों के कारखानों में सैकड़ों मजदूर काम करते हैं। चूड़ियां बनाने वालों का कहना है कि मजदूरों को रोजगार देने वाले कारखानों का अस्तित्व ही खतरे में है। उन्हें उम्मीद है कि बजट में महंगाई और बढ़ती लागत पर लगाम कसने के उपाय होंगे, जिनसे उनके कारोबार को राहत मिलेगी। बजट जो आ रहा है, अब जो नया जो बजट आएगा इस सत्र में, तो इसमें हम यही गुजारिश करते हैं हम आप लोगों से कि ऐसा बजट आए कि जैसे चूड़ी की जो दरें ऊपर जा रही हैं उसको थोड़ा सा मैक्सिमम रहे, जिससे सबके एक जैसे क्या होता है, एक चूड़ी का जो कारोबार है उससे काफ़ी परिवारों के घर चल रहे हैं, काफ़ी परिवार चल रहे हैं, काफ़ी घर चल रहे हैं, उससे काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। एक कारखाने में आज 600 लोगों की वर्किंग है, 600 मेंबर काम करते हैं, तो वो 600 के परिवार चल रहे हैं। फिर गोदाम है, फिर फैक्ट्रियाँ, स्टॉक हैं, तो सबके कारोबार सही चलें और सबका सही चलता रहे, यही हमारी गुजारिश है कि बजट में कुल मिला के वो थोड़ा सा महंगाई को नीचे लाया जाए। व्यापारी ये भी कहते हैं कि कांच उद्योग को नकदी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इसके चलते माल का भुगतान 6 महीने से साल भर तक नहीं हो पाता है। कांच उद्योग समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए कानूनी ढांचा बनाने और जीएसटी दर मौजूदा 18% से घटाकर 5 से 8% करने की मांग कर रहा है। मैं केंद्र सरकार से ये चाहता हूँ कि जो फिरोजाबाद का जो उद्योग है, जो कांच उद्योग है, लघु उद्योग है, वो हम सारा उधारी का व्यापार है, और जो हम आगे माल देते हैं मिल में जो भी माल देते हैं उसका पेमेंट हमें 6 महीने 8 महीने या फिर कई वर्षों हो जाते हैं। जिससे कि मैं केंद्र सरकार से कहना चाहता हूँ कि हमारा पेमेंट के लिए ऐसी सख्त कार्रवाई करी है जिससे कि पेमेंट बहुत जल्दी से जल्दी मिले। उसके लिए कोई भी सख्त कानून नहीं बना हिंदुस्तान के अंदर। और क्या उम्मीद है आने वाले बजट के लिए? आगे वाली बजट ये है, उम्मीद ये है कि आगे जो इनकम टैक्स का स्लैब है वो बढ़ाया जाए और जीएसटी की दरों को कम किया जाए, जिससे कि क्या 18% अभी कांच उद्योग पर लग रहा है उसको 8 करा जाए या 5 करा जाए। उद्योग जगत के हितधारकों को उम्मीद है कि केंद्रीय बजट से उनकी हालत बेहतर होगी, क्योंकि कांच उद्योग के कारीगरों और उनके परिवारों के लिए काफी कुछ दांव पर लगा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना है, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।